Assalamualaikum dear friends, students, learners, freshers. Today we are going to talk about the topic which we already discussed in earlier video. The topic is about since and for. I already told you the topic is going to be long. That's why I made a short video before this video. If you haven't watched my earlier video, so you have to watch my earlier video first. Then you may understand well what is the difference between since and for. So today we are going to talk about the since and for use. We use since with the perfect tense, especially when we measure duration from a starting point up to the present or up to a past time that we are talking about. हम since mostly perfect tenses के साथ यूज़ करते हैं, especially measure duration from a starting point up to the present. मतलब ये जहाँ से कोई काम शुरू हुआ और अब तक जब तक हम ये बात कर रहे हैं, that is why we use in perfect tenses or up to past time that we are talking about, या कोई भी past का कोई भी टाइम हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे I have been working since 6 o'clock, मतलब मैं 6 बजे से काम कर रहा हूँ या मैं 6 बजे से पहले काम कर रहा हूँ. And I'm getting tired, और मैं थक गया हूँ. Not I have been working from 6 o'clock. Here you cannot use from. You have to use since because there is a starting point. अब 6 o'clock, अब ओ यहाँ यूज़ हो रहा है अपॉस्ट्रोफी के साथ. इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ओ क्लॉक वाली, वो देख लेंगे कि हम मोस्टली टाइमिंग में जो ओ क्लॉक यूज़ करते हैं तो ओ के बाद ये अपॉस्ट्रोफी क्यों आती है और ये ओ की फिर ये माना क्या है या ओ का ये जो है ना वर्ड फुल वर्ड क्या है. तो उसके लिए मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है, छोटी सी है, वो सिर्फ ओ क्लॉक के लिए है. तो काइंडली वो भी देख लेंगे तो आपको ये ओ क्लॉक क्लियर समझ में आ जाएगा. Let's move on to topic. Another sentence is I had been working since 6 o'clock and I was getting tired. मतलब मैं 6 बजे से काम कर रहा था और मैं थक गया था. तो ये पास्ट के लिए है और पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट के लिए है. यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ वाई वी यूज़ सिंस. फ्रॉम इज़ यूज्ड इन अदर केसेस. फ्रॉम यूज़ होगा मगर वो उसकी जो मीनिंग है वो और है. देख लें, द शॉप वॉज ओपन फ्रॉम 8 in the morning. मतलब दुकान जो है वो 8 बजे से ओपन हुई, सुबह 8 बजे से. अब शॉप मोस्टली ब्रिटिश वर्ड है और स्टोर मोस्टली अमेरिकन में यूज़ होता है. बट द बॉस डिडंट अराइव टिल 10. अब ये दुकान के बारे में बात कर रहा है. द शॉप वाज ओपन फ्रॉम 8 in the morning. सुबह 8 बजे से दुकान खुली थी. बट द बॉस डिडंट अराइव टिल 10. पर जो बॉस है वो 10 बजे तक भी नहीं आया था. नॉट द शॉप वॉज ओपन सिंस 8 o'clock. अब यहाँ पे आप सिंस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ सिंपल पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए हम मोस्टली यहाँ पे फ्रॉम यूज़ करेंगे. आई विल बी एट होम फ्रॉम ट्यूसडे मॉर्निंग. यहाँ पे आप यूज़ करेंगे आई विल बी एट होम फ्रॉम ट्यूसडे मॉर्निंग, या ऑन भी यूज़ कर सकते हैं. तो मतलब मैं मंगल की सुबह अपने घर में हूँगा या मंगल की सुबह में घर पहुँच जाऊँगा. यू कैन नॉट यूज़ आई विल बी एट होम सिंस ट्यूसडे मॉर्निंग क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है मोस्टली.
तो ये सिर्फ एक ही टाइम की बात कर रहा है, माजी से लेके प्रेजेंट तक या पास से लेके पास तक की बात नहीं कर रहा। एक और सेंटेंस है फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम इज समटाइम्स पॉसिबल विद द प्रेजेंट परफेक्ट, स्पेशली इन एक्सप्रेशंस दैट मीन राइट फ्रॉम द स्टार्ट। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं उसमें फ्रॉम यूज़ हम कर सकते हैं, जिसकी माना होगी बिल्कुल शुरू से। शी हैज़ बीन लाइक दैट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। ये बचपन से ही ऐसी है, हम बोलते हैं ना ये बचपन से ही ऐसी है, ये बचपन से ही ऐसा है। तो दिस इज अ सेंटेंस, शी हैज़ बीन लाइक दैट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। हियर यू कैन नॉट से सिंस हर चाइल्डहुड। फ्रॉम या सिंस द मोमेंट दे वर मैरिड दे हैव क्वारल्ड। जब से उन्होंने शादी की तब से वो झगड़ते रहते हैं। क्वारल यहाँ पे उसकी माना है झगड़ना। फ्रॉम या सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन पीपल हैव मेड वॉर। तो ये है फ्रॉम का यूज़। यहाँ पे फ्रॉम यूज़ हो रहा है क्योंकि ये हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ्रॉम यूज़ करेंगे या सिंस, मीनिंग दोनों की एक ही हो जाएगी। सिंस preposition used with the present perfect or past perfect tense from a time in the past until a later past time or until now. Since mostly मैंने पहले भी जिक्र किया कि परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट मतलब माजी से हम बात करेंगे, until a later past जो माजी अभी गुजरा हो, और until now या अभी तक। मिसाल के तौर पे शी हैज़ बीन ऑफ वर्क सिंस ट्यूसडे, वो मंगल से काम पे नहीं है, वो मंगल से छुट्टी पे है, या वो मंगल से उसने काम से छुट्टी ली हुई है। तो ये मंगल स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ वाई वी यूज़ सिंस। वी हैव लिव्ड हियर सिंस 2006, मतलब हम यहाँ पे 2006 से रह रहे हैं, रहायश पजीर हैं। आई हैवंट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस लीविंग स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद ये बैंक में काम कर रहा है। सिंस द पार्टी शी हैड ओनली स्पोकन टू हिम वंस, पार्टी के बाद इसने उससे सिर्फ एक मरतबा ही बात की है। अब ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ वाई वी यूज़ सिंस। दे हैव स्प्लिट अप सिंस व्हेन, मतलब वो अलहदा हो गए हैं, जुदा हो गए हैं। सिंस व्हेन मतलब कब से। अब स्पिल्ट जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं आजकल स्पिल्ट एयर कंडीशन के लिए, तो उनके दो हिस्से होते हैं, एक हम ऊपर छत पे लगाते हैं फैन पे, एक नीचे अंदर जिस वो जो हमें कूलिंग देता है। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट स्पिल्ट, क्योंकि उनके दो हिस्से होते हैं। तो यहाँ पे दे विल स्पिल्ट अप मतलब वो सेपरेट हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं। दैट वाज ईयर्स अगो, सालों पहले। आई हैव चेंज जॉब सिंस देन, तब से मैंने जॉब चेंज कर दिया है। यूज़ फॉर नॉट सिंस विद अ पीरियड ऑफ टाइम, जब भी आप वक्फे की बात करेंगे, किसी टाइम के वक्फे की, तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। अब पहले सेंटेंस थे, इन्हों में स्टार्टिंग पॉइंट थी, तो हम वहाँ सेंस यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होगा तो हम फॉर यूज़ करेंगे। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, 5 सालों से मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। नॉट आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 5 years, यहाँ पे सिंस नहीं होगा क्योंकि हम 5 साल का टाइम बता रहे हैं। सिंस व्हेन क्वेश्चन मार्क यूज्ड व्हेन यू आर शोइंग दैट यू आर एंग्री अबाउट समथिंग, ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी भी चीज़ के बारे में गुस्सा हो, नाराज़ हो और गुस्से में किसी से पूछ रहे हो, तब हम यूज़ करेंगे सिंस व्हेन। मिसाल, सिंस व्हेन डिड ही एवर लिसन टू मी, इसने कब मेरी सुनी है। तो यहाँ पे सिंस यूज़ होगा जब भी आप किसी से गुस्से में बात करते हैं। ये तकरीबन पॉइंट्स सब सेम ही हैं सिंस एंड फॉर के बारे में, आपको लगेंगे कि ये सेम ही है,
मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी इंग्लिश बुक से ये सारी पॉइंट्स निकाली हैं ताकि आपको वो ढूंढने या पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने वो सारी पॉइंट इकट्ठी करके एक ही समझो वीडियो में बना रहा हूँ। ऑथेंटिक पॉइंट्स हैं, माइकल स्वान की प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, लॉन्गमैन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश डिक्शनरी है, और बहुत इंग्लिश के बुक्स हैं जिनमें से ये सारी मैंने सिंस और फॉर की पॉइंट्स निकाल के आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अब सिंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मसल आई हैड बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock, मतलब ये मखसूस टाइम है माजी से लेके, मतलब 2 बजे से लेके मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, तो यहाँ पे सिंस होगा। फ्रॉम अ पास्ट टाइम अनटिल नाउ आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस नून, मतलब माजी से लेके अभी तक, तो ये होगा मैं 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब वो काम अभी तक कर रहा हूँ। पहले सेंटेंस में क्या था, फ्रॉम ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब वो माजी का ही कुछ मखसूस वक्त था वो बता रहा था। दूसरे सेंटेंस में क्या है, पास्ट से लेके अभी तक, मतलब मैं 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर since. Note, because of its meaning, the preposition since is usually used in combination with the perfect tense. It should be noted that the preposition for can also be used with the perfect tense. However, when used with reference to time, for is usually followed by a phrase referring to a period of time, whereas since is usually followed by a phrase referring to a specific time. E.g. इसका full form है exempli gratia, और like what you can say also. मिसाल के तौर पे I have known him for 6 months, मैं इसको 6 महीने से जानता हूँ। अब 6 महीने period of time है, that is why we use here for. I have known him since January, अब मैं इसको जनवरी से जानता हूँ, तो जनवरी स्टार्टिंग पॉइंट है, that is why we use here since. In the first example, for is followed by 6 months, which refers to a period of time. In the second example, since is followed by January, which refers to a specific time. For and since with perfect tense, the difference. Note, for and since can both be used with the present perfect to talk about duration up to the present. They are not the same. मैंने ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो सेम नहीं। मिसाल के तौर पे फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम है, आई हैव नोन हर फॉर 3 days, 3 days पीरियड ऑफ टाइम है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर वीक्स, फॉर वीक्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। अब सिंस क्या होगा, सिंस आई हैव नोन हर सिंस ट्यूसडे, मतलब मैं इसको मंगल से जानता हूँ। ऊपर था फॉर 3 days, यहाँ पे है सिंस ट्यूसडे। ऊपर है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर वीक्स, यहाँ पे है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस द बिगनिंग ऑफ द मंथ, महीने की शुरुआत से बारिश हो रही है। कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। फॉर 3 week, फॉर 3 years, फॉर 6 months, फॉर 3 weeks, for the next 10 days, for a long time, for 20 years, for months, for 10 years, for the last 3 days, for last 3 days, for an hour. अब ये सारे पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए हम इसमें फॉर यूज़ करेंगे। अब डिफरेंस देखें फॉर और सिंस का। सिंस 1980 ऊपर था फॉर 3 years, since Eid al-Fitr, since your marriage, since last Sunday, since father's illness, since Monday, since January,
since lunch, since leaving school. अब ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट हैं, तो इनमें since यूज हुआ. Do not use for before a to infinitive to say what the purpose of an action is. Use in order to or just a to infinitive. They wanted to raise money in order to build up the business, not for to build up the businesses. She went downtown. अमेरिकन इंग्लिश में मोस्टली मार्केट को डाउनटाउन बोलते हैं या बीच बाजार को. To do some shopping. Use since to say that something started at a point in time in the past and is or was still continuing. He has been living in La Cana since 1998. We have known about it since May. Since is usually followed by a time expression last year, this morning, 4 o'clock, etc. लब लब, यदा यदा, बिला बिला बिला, ये सारे etc के अदर synonyms हैं. Or by a clause in the simple past tense. Use the present perfect or the past perfect in the other clause. He had been seriously ill. Ill ब्रिटिश वर्ड है, सिक अमेरिकन में बोलते हैं, मतलब बीमार. Since Christmas. I have loved movies अमेरिकन इंग्लिश में, फिल्म ब्रिटिश इंग्लिश में. Since I first went to the cinema. सिनेमा ब्रिटिश वर्ड है, मूवी थिएटर अमेरिकन में वर्ड है. Speakers of British English usually say it is a long time. Yeah, it is 2 weeks, etc. Since. And speakers of American English, it has been a long time. Yeah, it has been 2 weeks, etc. Since. But both uses are correct. मिसाल, it's weeks British English में, it has been weeks American English में. Since I saw grandma. Grandma के other words हैं grandmother, granny, grand. Use for when you state the length of time that something has been or had been happening. We have known each other for 10 years, not since 10 years. तो ये डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पूरी की पूरी टॉपिक थी मुख्तलिफ इंग्लिश बुक्स के निकाल के डिक्शनरी से निकाल के सिंस और फॉर के बारे में. उम्मीद है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि सेंस क्या है, फॉर क्या है, उनका डिफरेंस क्या है, पीरियड ऑफ टाइम कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम कैसा है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट किस तरह है, पीरियड ऑफ टाइम किस तरह है. ये सारे एग्जांपल्स शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा कि सेंस कैसे यूज़ होगी और फॉर कैसे हम यूज़ करेंगे. तो ऐसे ही मज़ीद वीडियो मज़ीद टॉपिक जानने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल, ताकि मैं मज़ीद ऐसे ही काम की वीडियो जो काम की टॉपिक्स हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो बनाता रहा हूँ और आप वो देखते रहें. थैंक यू.